बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, रुकने कांग्रेस ब्रैड शर्मैन ने इमरान खान की हिमायत में अमरीकी वजीर खारजा को खत लिख दिया है। एंटनी ब्लिंकन को भेजे गए खत में ब्रैड शर्मैन ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज होने, शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश करते हुए लिखा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को सियासी एरिना से ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि मुबैना खिलाफवर्जियों की तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने 2 अहम सूबों में इलेक्शन के इल्तवा का मामला भी उठा दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैनल के फैसले को हतमी है। शहबाज शरीफ फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। महकमा खारजा की लीगल टीम मामले पर हतमी राय दे। पाकिस्तान पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून के एहतराम से मुतालिक अमरीकी तरजीहात का मज़हर होनी चाहिए। तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वज़ीर ख्वाजा फारूक कायम मकाम वज़ीर आज़म बन गए हैं। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने दस्तखत करके समरी भिजवा दी। सरदार तनवीर इलियास का आज सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में नाअहली के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान सामने आया। तनवीर इलियास को गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने तौहीन अदालत केस में वज़ारत उस्मा के लिए नाअहल करार दिया था। गैर मशरूत मौफ़ी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई थी। अदालत ने करार दिया कि सरदार तनवीर इलियास अवामी ओहदे के अहल नहीं रहे। सज़ा सुनने के बाद सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने जो कुछ कहा यह बराह रास्त तौहीन अदालत है। इस केस में किसी प्रोसेस की भी ज़रूरत नहीं है। सज़ा के बावजूद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास की तहरीरी जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। तनवीर इलियास पर तकारीर में जजेस के खिलाफ धमकी आमेज लहजा इख्तियार करने का इल्ज़ाम है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया गया है। सरदार तनवीर इलियास ने कहा, भारत कश्मीर में G20 का इजलास बुला रहा है और यहाँ ये तमाशा लगा हुआ है। मोदी ने खुफिया एजेंसियों से कहा कि वो इसके अज़ाइम में रुकावट हैं। नाअहली के बाद अपने हल्के में अवाम से खिताब में सरदार तनवीर इलियास ने कहा, उन्हें कहा गया कि वो तहरीक इंसाफ का झंडा ना उठाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। सियासी फैसले उन्होंने करने हैं, कोई उन्हें डिक्टेट ना करे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, वो ऐसे ओहदे को जूते की नोक पर रखते हैं जिसमें इज्जत पर समझौता हो। मुंतखब वज़ीर आज़म उसका यह स्टेटस होता है इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या जुर्म किया? हिंदुस्तान G20 के लिए बैठा है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये तमाशा ऐसी वज़ारतें उज़मा जिसकी वजह से आपकी इज्जत कम्प्रोमाइज हो, मैं जूते की नोक पर रखता हूँ। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आइन की गोल्डन जुबली पर कन्वेंशन में शिरकत से मुतालिक वजाहत करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई थी। यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और इसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी। तकरीर नहीं करनी थी, लेकिन जब बाज़ तकारीर में सियासी बयानात दिए गए तो फिर मैं बात करने की दरख्वास्त करता रहा। उन्होंने कहा कि यह बायस से हैरत है कि बाज़ लोगों को एतराज़ है कि मैं कहाँ बैठा था। अदलिया के एक फ़र्द की इज्जत अफजाई के लिए उन्हें दरमियान में बिठाया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आइन की गोल्डन जुबली पर कन्वेंशन में शिरकत से मुतालिक वजाहत करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई थी। यकीन दहानी कराई गई थी कि सिर्फ आइन और इसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत पर वजाहती एलामिया जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिये में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई। कन्वेंशन मुंतज़मीन ने पाकिस्तान की तारीख का एक खुसूसी अहमियत का हामिल दिन मनाने के लिए सबको दावत दी थी। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए जश्न मुसर्रत है। दावत को कबूल करने से पहले मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी
की तकरीरें की जाएंगी। यकीन दहानी कराई गई थी कि सिर्फ आइन और उसके बनाने के मुतालिक बात की जाएगी और जो प्रोग्राम भेजा गया उसमें भी इस बात की तस्दीक की गई। पहले मेरे अमले और फिर खुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से इस नुक्ते की वजाहत करवाई। वजाहत मिलने के बाद ही मैंने दावत कबूल की थी। आईने पाकिस्तान के साथ यकजहती करना चाहता था। मुझसे पूछा गया था कि तकरीर करेंगे और मैंने मुआजरत की, लेकिन जब बास तकरीर में सियासी बयानात दिए गए तो फिर मैंने बात करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि बाइसे हैरत है कि बाज लोगों को एतराज है कि मैं कहां बैठा था। हॉल के एक कोने में या गैलरी में बैठने को तरजीह देता। अदलिया के एक फर्द की इज्जत अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं। जब पाकिस्तान के पास लोगों के बराह रास्त चुने गए नुमाइंदों का बनाया गया आइन नहीं था तो मुल्क तकसीम हो गया था। इस मुसलसल जारी गलती की इस्लाह बिलाखिर 50 साल कबल की गई। लोगों के बुनियादी हुकूक तस्लीम किए गए और आइन में दर्ज किए गए। तमाम पाकिस्तानियों की निजात आईने पाकिस्तान की पाबंदी में है। शहरियों का बेहतरीन मफाद इसमें है कि तकसीम के बीज न बोए जाएं। आइन का बनाया जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से है जिसे मनाया जाना जरूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा से अपने चैम्बर में मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के सरकारी ज़राए के मुताबिक दोनों फाजिल जज साहिबान की होने वाली मुलाकात 1-on-1 थी। मुलाकात इफ्तार से पहले हुई और मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग और इंतजामी उमूर के हवाले से बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपस में मुलाकात होना इस तरफ इशारा करती है वहाँ जो गहरा इख्तिलाफ था इसमें कमी आ रही है। इसी तरह डायलॉग की अफवाह फ़ज़ाओं में सुनाई दे रही है। ये सारी चीज़ें मुस्बत इशारे दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान जो है वो उनकी मुलाकात होना, उनका आपस में जो बेंचेस इस रोस्ट्रम इस दफ़ा रोस्ट्रम जो जारी हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ इशारा करती हैं कि वहाँ पे भी जो एक इख्तलाफ था और वो इख्तलाफ ज़्यादा गहरा हो रहा था, शायद उसमें कमी आ रही है। और इसी तरह से डायलॉग की भी एक र्यूमर आप फ़ज़ाओं में सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुस्बत इशारे देती हैं। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तजवीज़ दी है कि अगले जुम्मे इमरान खान को इफ्तार पर बुलवा लें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने हामिद मीर की इस इत्तला से इतफ़ाक़ किया कि इमरान खान और शहबाज शरीफ साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी ने कहा, अगर वज़ीर आज़म बुलाएं तो इमरान खान को इफ्तार पर ज़रूर जाना चाहिए। चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिना जिलानी ने कहा, अगर इमरान खान वाकई डायलॉग चाहते हैं तो उन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास जाना चाहिए। मुल्क हालात का तकाजा ये है कि हम सब आगे बढ़ें। मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर को कहे अगले जुमे की इफ्तारी मेरे पास करें और अगर इमरान खान आता है तो वेल, वरना कहें बाय बाय। मेरी इतला के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कुछ कोशिश हुई है बैकग्राउंड ठीक कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत का रास्ता निकाला जाए, लेकिन उसमें मुझे पता है चला है कि एक तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसमें बैठने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ से इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं भी थोड़ा बहुत बाखबर नहीं हूं तो, लेकिन हमने भी सुन रखा है छोटे लेवल पे बात नहीं होनी चाहिए, है ना। शुरू नहीं, पहली मुलाकात खान साहब आए, वो एहसास करे जी मैं आपको मानता हूँ, कोई बात नहीं, तलखियाँ जो होती हैं आइए गले लगते हैं, बैठते हैं, अच्छा बाकी हमारे लोग बातचीत शुरू करते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब इमरान खान को इफ्तार डिनर की दावत दें तो वो कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, दावत हमेशा कबूल करनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ। पॉपुलर लीडर तो हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो हैं इस मुल्क के, तो आप ज़रूर दावत दें और उनको भी चाहिए कि उसे कबूल करें। इमरान खान साहब को जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पास अगर ये वाकई कोई डायलॉग चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से जद्दा पहुँच गए। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ख़ानदान के अफराद के साथ गुजारेंगे। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाही ख़ानदान के खुसूसी मेहमान होंगे।
बदनामी ज़माना पेगासस प्रोग्राम जैसे जासूसी के इसराइली नए आलात ने मुख्तलिफ ममालिक में अपोजिशन सियासतदानों और सहाफ़ियों को हदफ बनाया है। इस बात का इंकशाफ कैनेडियन वॉच डॉग ने रिपोर्ट में किया, जिसके मुताबिक क्वाड्रीम नामी गैर मारूफ कंपनी ने ये आलात और हैकिंग सॉफ्टवेयर तैयार किए थे। ये कंपनी इसराइल के साबिक फौजी एहलकार और पेगासस तैयार करने वाले NSO प्रोग्राम के ग्रुप के रिटायर्ड एहलकारों की है। दावा किया कि जासूसी का नया निज़ाम किसी भी शख्स को पता लगे बगैर उसके फ़ोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, कैमरे से तस्वीर भी ले सकता है और फ़ोन में मौजूद तमाम मवाद खंगाल सकता है। क्लाउड अकाउंट तक भी इसकी रसाई मुमकिन है। डेटा खंगालने के बाद ये खुदकार निज़ाम से अपनी मौजूदगी के तमाम शवाहिद भी मिटा सकता है। दावा किया गया कि शिमाली अमरीका, वस्त एशिया, जनूब मशरकी एशिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता में लोगों को निशाना बनाया गया और इसराइल, सिंगापुर, मैक्सिको, बुल्गारिया और अमारात समेत 10 मुल्कों के सर्वर्स को मुतासिरीन का डेटा पहुंचा है। जबकि क्वाड्रीम ने जिन ममालिक को जासूसी के आलात बेचे हैं उनमें सऊदी अरब, मराकश, इंडोनेशिया और घाना भी शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मेयर बनने के लिए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने 2 अरब रुपए लगाए। हाफिज नईमुर रहमान 50 करोड़ रुपए अवाम पर लगाते तो अवाम खुशहाल होते। हाफिज नईम को मेयर बनने में कोई मसला है तो हमारे पास आ जाए, मसला हल कर देंगे। 2 अरब रुपया हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बकौल रेहान भाई के लगा दिया। अब उनकी ये इन्वेस्टमेंट डूब रही है तो मैंने रेहान भाई से कहा इसमें मेरा क्या कसूर है। आप इस 2 अरब में से सिर्फ 50 करोड़ अवाम पे लगा देते तो कराची कितना खुशहाल होता, लोग खुश होते, हंसते, खिलखिलाते, जैसे गवर्नर हाउस में आके लोग खुश हो रहे हैं। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के 8 माह बाद भी मुवासलाती निज़ाम बहरानी सूरत हाल से दो चार है। रिपोर्ट करेंगी नूर जमाना चकजई। बलूचिस्तान के जिला हरनई से पंजाब जाने वाली शाहराह सैलाबी सूरत हाल के बायस 8 माह बाद भी ट्रैफिक के लिए बहाल न हो सकी। गुज़श्ता हफ्ते हरनई पंजाब शाहराह से सैलाबी पानी तो उतर गया, ताहम पंजाब को कोयला और सब्जियां सप्लाई करने वाले ट्रक नदी से गुजरी सड़क अबूर करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए हैं। ड्राइवरों के एहतजाज के बावजूद इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के GM शुमाली जोन आगा इनायतुल्लाह का कहना है कि मज़कूरा सड़क पर आमदरफ्त की बहाली बलूचिस्तान हुकूमत की है, जबकि ज़िले महकमा मवासलात का कहना है कि इनके पास आमदरफ्त की बहाली के लिए सिरे से मशीनरी ही नहीं है। जरखे शुमाली बलूचिस्तान से रोजाना दर्जनों ट्रक कोयला, टमाटर, प्याज समेत मुख्तलिफ अक़साम के फल और सब्जियां लेकर पंजाब जाते हैं, मगर सड़क की अबतर हालत इलाके की माशी सूरत-ए-हाल को सख्त नुकसान पहुंचा रही है। नूर जमाना चकजई, जियो न्यूज़, जिला हरनई। मुल्क भर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज मुख्तलिफ शहरों में जुलूस निकाले जाएंगे। तफसील बताएंगे कराची से कमर अली मस्तोई, पेशावर से अपडेट करेंगे दानिया अजीज़ और मुल्तान से तफसीलात देंगे इमरान चौधरी। यौम अली के मरकजी जुलूस के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर जुलूस की गुजरगाह पर मौजूद हैं। 10 बजे जो है निश्तर पार्क में मजलिस का आगाज होगा। अल्लामा अमीन शहीदी जो है वो मजलिस से खिताब करेंगे। मजलिस के इख्तिताम पर जुलूस जो है वो नुमाइश चौरंगी पर बरामद होगा और उसके बाद अपने मुकर्रर रास्तों पर होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पहुंचेगा। MA जिन्ना रोड इस वक्त जो है वो ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है, ताहम जुलूस बरामद होने से कबल ही MA जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जुलूस की गुजरगाह पर जो है वो कंटेनर लगाकर गुजरगाह की तरफ आने वाले रास्तों को मुकम्मल तौर पर जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यौम शहादत मुल्क भर की तरह पेशावर में भी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। रात भर जुलूस मुख्तलिफ मकामात से बरामद हुए थे और इस तरह अज़ादारों ने सीना कोबी भी की, मातम भी किया, मजालिस का इनेकाद जो है वो किया गया है। आपको बताऊँ तो मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह जाफरी कूचा बाजार चौक नासिर खान से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ वापस उसी इमाम बारगाह में सहरी के वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। जी हाँ, यौम अली के सिलसिले का मरकज़ी जुलूस चाह बोड़वाला के इलाके से बरामद हो चुका है, जो कि जलीलाबाद, अजीज़ होटल चौक और बामंजी चौक से होता हुआ अपने मुकर्रर रास्तों से कैंट बाज़ार से होता हुआ दोपहर के वक्त जो है वो लाल कुर्ती इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के तमाम रास्ते आज़ादारान हुसैन जो है वो नोहा खानी करेंगे और अजीज़ होटल चौक और बामंजी
जी चौक पर जो है वो मातमदारी की जाएगी। अगर आज मजमूई तौर पर यौम अली के जुलूसों की बात की जाए तो कुल 12 जुलूस बरामद होंगे। इन जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। चारसदा की तारीख में पहली ही मरतबा रिवर क्रॉस जीप रैली का इनेकाद किया गया। गैर मुल्की माहिर ड्राइवर ने दरियाए स्वात के मुश्किल ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाई तो शायकीन ने खूब दाद दी। रिपोर्ट करेंगे सब्ज अली खान तरीन। चारसदा के मुकाम पर दरिया स्वात में 2 किलोमीटर के ट्रैक पर मुनक्किद होने वाली रिवर क्रॉसिंग जीप रैली में जर्मनी, कनाडा, चाइना, सऊदी अरब और पाकिस्तान से 50 के करीब रेसर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुंतजिमीन के मुताबिक इवेंट का मकसद इलाके का कुदरती हुस्न दुनिया को दिखाना और सॉफ्ट इमेज उजागर करना है। तकरीबन 50 के करीब कोई जीपें पूरे पाकिस्तान से आई हैं, इसमें कोई फॉरेनर्स भी हैं, तो एक एग्जर्शन है, सॉफ्ट इमेज देना है पूरी दुनिया को थ्रू जीप। एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ी इस पे नजरसानी की तो यहाँ पे बड़े अच्छे पिकनिक स्पॉट्स बन सकते हैं, यहाँ पे लोग टूर पे आएंगे। ड्राइवर्स के मुताबिक ट्रैक मुश्किल होने के बावजूद इवेंट काफी दिलचस्प और लुत्फअंदोज रहा। हुकूमती सरपरस्ती में इस किस्म के इवेंट्स का इनेकाद खुसूसन इलाके के नौजवानों के लिए काफी मुफीद साबित होंगे। बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक था जी, जिसमें मड भी था, जिसमें रेत भी थी, पानी भी था जी, और बहुत हमने इंजॉय किया। अगर हुकूमती सतह पे इसकी सरपरस्ती की जाए तो मेरा ख्याल है कि ये जितने नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं ये बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। जीप रैली को देखने के लिए ट्रैक के दोनों जानिब काफी लोग मौजूद थे। स्वास्थ्य से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर डॉक्टर समी ने 2 मिनट से कम वक्त में फासला तय करके टाइटल अपने नाम कर लिया। मुंतज़मीन का कहना है कि इस किस्म के इवेंट्स हर साल मुनक्किद किए जाएंगे, जिसका मकसद दुनिया को अमन व अमान, भाईचारे और दोस्ती का पैगाम देना है। कैमरामैन अफसर अली के साथ सब्ज अली खान तरीन, जियो न्यूज़, चारसदा। आगे बढ़े खबर दें। सिंध में बिजली के बाद गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरियों को रमज़ान में भी सहरो इफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद से हामिद शेख की रिपोर्ट। कुदरती तेल गैस से मालामाल सूबा सिंध पाकिस्तान की मजमूई गैस की पैदावार का 63% गैस पैदा करता है। ताहम गैस की पैदावार के बावजूद सिंध के बासी गुज़िश्ता कई माह से गैस की तवील लोड शेडिंग के अजाब से दो चार हैं। ताहम रमज़ानुल मुबारक के दौरान खुसूसन सहरो इफ्तार की तैयारी के दौरान गैस की अदम फराहमी और कम प्रेशर के बाइस ख़वातीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गैस के लंबे चौड़े बिल्स मामूल के मुताबिक आ रहे हैं। गैस आती नहीं है, शहरी में इतनी मुश्किलों से बनता है। बास टाइम जो है वो मार्केट से ले आते बाहर से, बास टाइम घर में बनाते, रो के शुरू करते हैं, फिर शहरी तक तैयार होता है, फिर खिलाते हैं। फिर अफ्तार में भी यही होता है। गैस की कमी हमने ज़िंदगी में नहीं सुनी। अब गैस की भी लोड शेडिंग हो गई है और इतनी हो गई है हद से ज़्यादा कि सिलेंडर खरीदते हैं। अब सिलेंडर भी इतने महंगे कर दिए कि गरीब आवाम खाएगी या सिलेंडर खरीदें। गैस तो यहाँ आती नहीं है और आती भी तो प्रेशर इतना कम है, इस वजह से हमारे कारोबार में पकवान सेंटर या होटलें बिल्कुल वीरान हो गई और इतना महंगा पड़ता है। टंकी भी हम लेते हैं तो 280 या 200-300 रुपये किलो पड़ता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध वफाक से राब्ता करके गैस की बिला तात्तुल फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में सैलाब से मुतासर रेल का अहम पुल 9 माह बाद भी तामीर ना हो सका, जिसके बायस सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली ट्रेनों को मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के इलाके बोलान में सैलाब से मुतासरा रेलवे अहम पुल 9 माह गुजरने के बाद भी तामीर नहीं हो सका, जिसके बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों को मच रेलवे स्टेशन पर रोक लिया जाता है। कोयटा से अंदरून सिंध जाने वाले रेलवे के जरिए सफर करने वाले मुसाफिर जो ने सफर का आगाज और इख्तिताम मच से करते हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन बशीर अहमद के मुताबिक जो है मुतासरा रेलवे पुल की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है और जल्द ही मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त कोयटा से बहाल कर दी जाएगी। जी, सीनियर न्यूज़कास्टर महपारा सफदर निस्फ सदी की यादों के दरीचे वाह करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गईं। महपारा ने पुराने और नए स्टाइल का मुआजना भी किया। वो नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा के साथ गुफ्तगू कर रही थी।
कितने अरसे बाद वापस आई हैं उसी जगह पर जहाँ पर बैठ कर ख्वाब देखे थे? हाय अल्लाह, कुछ ना पूछे। मैंने 76 में मास्टर्स किया था, उसके बाद मैं यहाँ इस डिपार्टमेंट में पहली दफ़ा आई हूँ। यकीन करें मेरी आंखों के सामने वो फिल्म चल रही है। कोई एक ओसी पढ़ के सुनाएंगी अपने उस लहजे में? इफ़ आई कैन गिव यू दिस। वैसे अब मैं सिर्फ नहीं, रिकॉल करने के लिए बस। अच्छा, भूल गई हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रात के 9 बजे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 1947 से 2001 तक का तोशाखाने का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील पर फरीकैन को 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। अगर आज आप एंकरिंग स्टार्ट करती, आज के ट्रेंड के मुताबिक कैसे पढ़ती? लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 1947 से 2001 तक का तोशाखाने का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील पर फरीकैन को 17 अप्रैल तक के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं और फिर ये लूप चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। जब पता चल गया कि सिलेक्शन होगी एंकरिंग में, कैसे मनाया घर वालों को? एंकर बनने के लिए ही वालिदा से 6 महीने लगे। पता है, इस किस्म की बातें होती थी कि ये पता नहीं कहाँ जा रही है काम करने के लिए, और सिर्फ यही नहीं, इसकी तो क्या शादी वादी होगी, बस ये तो गई काम से। कोई एक बात जो आप मीडिया में आने वाली ख़वातीन को कहना चाहें? मुश्किल एक जॉब है, ये ग्लैमर नहीं है। ग्लैमर आपको वैसे ही हासिल हो जाएगा जब आप आ जाएंगी ना एकदम, तो आपको अब होगा। हमें नहीं अंदाज़ा था शुरू में कि ये कोई इतना ग्लैमर भी है। हम एक जॉब समझ के आए थे, हम लोगों ने फिर इसको बाकायदा प्रोफेशन का दर्जा दिया, और उसके बाद फिर ये हुआ कि हाँ, ये कोई प्रोफेशन है, लड़कियों को भी आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। जैकबाबाद सिंध बलूचिस्तान के संगम पे कायम होने की वजह से बलोची सकाफत का असर है, इसलिए शहरी बलोची चप्पल की ईद उल फितर पर ज़रूर ख़रीदारी करते हैं। मज़ीद बताएंगे मुकेश रुपैता। जी सर, मैं जैकबाबाद के एक बलोची चप्पल की दुकान पर मौजूद हूँ। जैकबाबाद सिंध बलूचिस्तान की सरहद पर वाक़ है, तो जैकबाबाद पर बलोची सकाफत का असर भी बहुत ज़्यादा है। ईद के दिनों में ख़ास तौर पर ईद उल फितर पर जो है लोग बलोची चप्पल ज़्यादा पहनते हैं और ख़ुशी का इजहार करते हैं। इस वक्त महंगाई का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर दुकानदार से पूछते हैं कि इस बलोची चप्पल की रविश और ख़रीदारी पर क्या असर पड़ा है। क्या शहरी वही तादाद में और उसी शौक़ जोश और जज्बे से बलोची चप्पल ख़रीद रहे हैं या कुछ फ़र्क पड़ा है? महंगाई की वजह से कारोबार पर भी असर पड़ा है, फिर भी लोग ख़रीद करने के लिए माशाल्लाह बहुत शौक़ से बलोची जोड़े पहनते हैं। बलोची चप्पल पहले जो गुज़िश्ता साल 1000 रुपये का था, अब वो 1800-2000 रुपये का है। पहले शहरी जो है 2 या 3 चप्पल खरीदते थे ईद के मौके पर, लेकिन अब जो है 1 चप्पल ज़रूर खरीद कर रहे हैं, क्योंकि वो बलोची सकाफत को नुमाया करने के लिए और बलोची सकाफत का चप्पल पहनकर बड़ी खुशी महसूस करते हैं।